दोस्तों, राशन कार्ड ई-केवाईसी को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट है। सरकार ने एक नया नोटिस जारी किया हुआ है जिसमें कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, जिनके बारे में आपका जानना बेहद आवश्यक है, वरना कहीं न कहीं आपको परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि आपका नाम आपके राशन कार्ड से कट जाए। हालाँकि इस पर मैंने पहले कई वीडियोज़ बनाए हुए हैं जिसमें आपको जानकारी दी हुई है, लेकिन सरकार ने एक नया नोटिस जारी किया हुआ है और उसमें कुछ अलग चीज़ें बताई हुई हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। तो नोटिस क्या है और क्या अपडेट है, वो पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊँगा और बताऊँगा ही नहीं, आपको नोटिस भी दिखाऊँगा कि उसमें एक्चुअली लिखा क्या है। पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा। मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो देखिए, पिछले कुछ दिनों पहले ही सरकार ने नोटिस जारी कर दिया था कि आपको अपने राशन कार्ड में ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है और राशन कार्ड में जितने भी यूनिट हैं, जितने भी सदस्य हैं, सभी को अलग-अलग अपना बायोमेट्रिक देके और अपनी ई-केवाईसी करवानी पड़ेगी। और जिसकी भी आधार ई-केवाईसी नहीं होगी बायोमेट्रिक के माध्यम से, उसका नाम हटा दिया जाएगा राशन कार्ड से और उसको फिर राशन नहीं मिलेगा। तो ऐसे में एक बार फिर से एक नया नोटिस जारी किया गया है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए फ़ोन की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि नोटिस क्या है। आपको दिखाते भी हैं और पढ़ के बताते भी हैं। तो देख सकते हैं, ये नोटिस है खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, राशन कार्ड धारियों के लिए आधार सीडिंग हेतु महत्वपूर्ण सूचना। यहाँ पर आधार सीडिंग का मतलब ई-केवाईसी से ही है। अब देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, आपको यहाँ पर नया अपडेट जो दिया गया है वो है क्या। तो देखिए, सबसे ऊपर में जो डिटेल दी गई है उसमें यही है कि आपको 30/6/2024 तक अपना आधार संख्या की सीडिंग अनिवार्य की गई थी। पुनः भारत सरकार की अधिसूचना संख्या दिनांक 11/6/24 द्वारा राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए दिनांक 30/9/24 तक आधार संख्या की अनिवार्य सीडिंग के लिए अवधि विस्तार किया गया है। कहने का मतलब यह है कि पहले 30 जून तक आपका ई-केवाईसी करवाने का डेट दी गई थी, लेकिन उससे सरकार ने बढ़ा दिया है 3 महीने के लिए। जी हाँ, क्योंकि 30 जून नज़दीक था और इतनी जल्दी संभव नहीं था कि हर कोई अपनी ई-केवाईसी करवा पाए, तो इसलिए सरकार ने डेट बढ़ा दी है और अब आप 30 सितंबर तक अपनी राशन कार्ड में ई-केवाईसी करवा सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे क्या दिया गया है। अतः राज्य के सभी राशन कार्ड धारियों से अनुरोध है कि अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग दिनांक 30/9/2024 तक अनिवार्यता करा लें। इसके लिए प्रत्येक सदस्य किसी भी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर संधारित ई-पॉस यंत्र के माध्यम से निःशुल्क आधार सीडिंग ई-केवाईसी करवा सकते हैं। यानी कहने का मतलब, जो 30 सितंबर की डेट दी गई है, 30 सितंबर के पहले आपको अपने राशन कार्ड में ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से करवा लेना है। इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और ये आप अपने नज़दीकी किसी भी राशन की दुकान पर करवा सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। वहाँ पर आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री में आप अपनी राशन कार्ड की ई-केवाईसी करवा सकते हैं। और देखिए, नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दी गई है। ऊपर की जानकारी तो आपको पहले ही मिल गई होगी, बट नीचे का जो अपडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखने की ज़रूरत है आपको। देख सकते हैं यहाँ पर नीचे, यदि किसी राशन कार्ड में अंकित किसी सदस्य की आधार सीडिंग दिनांक 30/9/24 तक नहीं की जाएगी, तो ऐसे सभी सदस्यों के नाम राशन कार्ड से दिनांक 1/10/2024 के प्रभाव से विलोपित करने की कार्यवाही की जाएगी और ऐसे सदस्यों के विरुद्ध खाद्यान्न का लाभ लाभुक परिवार को नहीं दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब यही है कि 30 सितंबर तक जिसके भी राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं होगी, तो 1 अक्टूबर से उसका नाम हटा दिया जाएगा राशन कार्ड से और उसको लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी कि नाम यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसका मतलब यही है कि प्रभाव से विलोपित करने की कार्यवाही, यानी कहने का मतलब नाम हटाने की कार्यवाही शुरू हो जाएगी 1 अक्टूबर से और उसके बाद धीरे-धीरे सभी के नाम हटा दिए जाएंगे जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई रहेगी और उनको राशन फिर नहीं दिया जाएगा। तो यह राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है और आपके लिए ये लास्ट डेट जो 30 सितंबर दी गई है, इसके पहले ही आपको अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी जरूर करवा लेनी है। और देखिए, ये नोटिस जो जारी किया गया है, बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है। स्पेशली ये बिहार सरकार ने जारी किया है, लेकिन देखा जाए तो ये पूरे देश के लिए ही लागू रहेगा, क्योंकि ये जो डेट दी गई है 30 सितंबर, ये भारत सरकार की तरफ से दी गई है और ऐसे में ये डेट फाइनल है और अगर इस डेट को आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो फिर आपके लिए समस्या हो सकती है अगर आप समय से अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं। हालांकि अन्य सरकारों ने ऐसा नोटिस तो अभी तक जारी नहीं किया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको ये समस्या आ जाए अगर आप समय से अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं। और देखिए, एक अपडेट और बिहार सरकार ने पिछले कुछ दिनों पहले जारी किया था, जिसमें कि आपको बताया गया था कि अगर आप कुछ राज्य हैं, ऐसे 12 राज्यों की लिस्ट जारी की गई है।
अगर आप उन राज्यों में रहते हैं तो फिर आप अपनी केवाईसी वहाँ पर नहीं करवा पाएंगे। केंद्र सरकार ने ये नोटिस जारी किया था कि आप अगर अपने राज्य में वापस नहीं आ पा रहे हैं तो आप जिस राज्य में भी रहें वहीं पर अपने राशन कार्ड की केवाईसी करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको वापस अपने घर, अपने राज्य आना पड़ेगा। लेकिन बिहार सरकार ने एक नोटिस जारी किया था कुछ दिनों पहले, जिसमें 12 राज्यों की लिस्ट जारी की गई थी, और अगर आप उन राज्यों में रहते हैं तो फिर आप वहाँ पर अपनी केवाईसी नहीं करवा पाएंगे। उसके अलावा अगर अन्य किसी राज्य में रहते हैं तो फिर आप करवा सकते हैं, और अगर 12 राज्य में से कहीं रहते हैं तो आपको अपने राज्य आना पड़ेगा, बिहार यानी कि आना पड़ेगा, तभी आप करवा पाएंगे। उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आपको राशन कार्ड में ई-केवाईसी की लास्ट डेट मालूम थी या नहीं मालूम थी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जानकारी थी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जानकारी नहीं थी तो आपको जानकारी हो गई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनको भी इसकी जानकारी हो पाए और समय से अपने राशन कार्ड में अपनी ई-केवाईसी करवा पाएँ। राशन कार्ड ई-केवाईसी को लेकर मैंने कई वीडियोज़ बनाए हुए हैं, जिनका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल पर विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आगे राशन कार्ड से संबंधित जो भी नया अपडेट आएगा तो उसकी भी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।